नमस्कार। 14 तारीख को दिवाली है। प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद घर लौटे थे। आइए इस वर्ष दिल्ली परिवार के हम 2 करोड़ लोग एक साथ मिलकर दिवाली पूजन करें। 14 तारीख को शाम 7:39 पे पूजन का शुभ मुहूर्त है। मैं अपने सभी मंत्रियों के साथ अक्षरधाम मंदिर पे शाम को 7:39 से पूजन करूंगा। पूजन और मंत्रोच्चारण का लाइव टेलीकास्ट होगा आपके टीवी चैनल पे। आप भी अपना टीवी ऑन करके उसी वक्त अपने परिवार संग मेरे साथ साथ पूजन करना। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके जब एक साथ दिवाली पूजन करेंगे तो दिल्ली में चारों ओर अद्भुत तरंगे उत्पन्न होंगी। सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियां दिल्ली वासियों को अपना आशीर्वाद देंगी। सभी दिल्ली वासियों का मंगल होगा। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व मर्यादा, सत्य, कर्म एवं सद्भावना का भी संदेश देता है। इस वर्ष की दीपावली इसलिए भी खास है क्योंकि सैकड़ों वर्षों से अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए किया जा रहा संघर्ष सफल हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश और समाज के सभी वर्गों द्वारा उत्साह के साथ इसका स्वागत किया गया है। दीपावली का पर्व बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दीपावली माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और अन्नपूर्णा आराधना, सामाजिक समरसता का पर्व भी है। दीपावली का यह पर्व हम सबके जीवन को प्रकाशमय करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए आइए हम इस दीपावली अपने स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत घर से निकलने पर मास्क का सही प्रयोग करें। 2 गज की सामाजिक दूरी बनाते हुए अधिक भीड़भाड़ से जितना हो सके बचें और नियमित रूप से अपने हाथों को धोएं तथा उन्हें सैनिटाइज करें। ध्यान रहे, कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए हमें पहले से ही और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोविड और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पटाखों के कम से कम उपयोग पर भी ध्यान दें। इस वर्ष इको फ्रेंडली तौर पर दीपावली का त्यौहार मनाने से हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी अपना योगदान दें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पुनः आप सभी को प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। मेरे वीरों ते भैनों, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਪਾਈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪਾਈਕਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅੱਜ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 400 ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ 700 ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਰੇ। ਤਾਂ बड़ी खुशी नाल तुसी मनाओ अपने ये दोनों त्योहारों नूं, लेकिन बच के रहो। और अपने जेड़े जेड़े तुहानूं दस्से ने डॉक्टरां ने, अपने मास्क पाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये जरूरी है। मैं जानता है जदों त्यौहार होंदे ने बड़ा मुश्किल होंदा है, कोई आके जफ्फी पा लैंदा है, कोई हत्थ मिलाउणा चाहुंदा है, कोई तुहानूं मिठाई खिलाउणा चाहुंदा है, लेकिन इस तो बचो क्योंकि इहदे च ये बीमारी बड़ी हाले दुनिया नूं पता ही नहीं लग्या, लेकिन जो पता लग रहा है कि ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ। ਇਹ ਬੜੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲੰਘਿਆ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਬੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਲੇ 2 ਲੱਖ ਕਿੱਲੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਪਾਹ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
साड़ी पैदावार इन्नी रिकॉर्ड पैदावार हुई है, थोड़ी हिम्मत है, थोड़ी बधाई होवे। और देश ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਨ ਜਾਏਗਾ जो देश के गरीब जनता है, जो PDS सिस्टम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अधीन ने, उन्होंने परिवारों के विच जाएगी ताकि वो अपने टब्बरां नूं पाल सकन। अज चिल्ड्रनस डे भी है, बच्चों का दिहाड़ा, जिथे सारी दुनिया के विच बच्चे नूं जो साडे उन्होंने असी खुशियां दी असी अकाल पुरख के चरणों च अरदास ही कर सकते हैं कि वो खुश रहन, सुखी रहन, अच्छे पढ़न, अच्छे बनन। ये उन्होंने एक चिल्ड्रनस डे कहते हैं, ये सारी दुनिया मनाती है। तो सारे बच्चों को भी मैं बहुत प्यार भेजदा और मैं आस करदा कि तुसीं अपनी जिंदगियां च बहुत अच्छे थोड़ी जिंदगियां रहन और काम तुसीं करो अपने देश वास्ते और अपने पिंडां और अपने सूबे वास्ते। और अज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिहाड़ा भी है। पंडित जी सारे दुनिया उन्होंने जानते हैं, सारा इतिहास उन्होंने लिखा हुआ है। पंडित जी एक महान शख्सियत थे, जिस परिवार ने उन्होंने जदों पढ़ के आए बाहरों विदेशों तो जेलों कट्टियाँ, बहुत उन्होंने जी अपने जंग की आज़ादी की लड़ाई सी वो बहुत हिस्सा पाया, उन्होंने किताबां वो लिखिया ने। तो ये तो एक महान शख्सियत सी। सो उन्होंने भी आपां नूं याद रखना चाहिए, जिहड़े बंदे अपने देश वास्ते अपनी जिंदगियां दिंदे ने, अपने परिवारां नूं त्यागदे ने, जिहड़ा कुछ अपना करते ने अपने देश के भलाई वास्ते, उन्होंने आपां हर वेले याद रखिए। तो अज उन्होंने भी जन्म दिहाड़ा है, चिल्ड्रनस डे भी है, और दिवाली और बंदी छोड़ दिवस जो है, ये सारिया चीज़ां आप मनाइए और याद रखिए ये दिनां नूं, और खुशियां थोड़े ते पूरियां होण। वाहिगुरू तुहानूं चढ़दी कला च रखन और तुसीं हर वेले अपने पंजाब वास्ते तुसीं चढ़दी कला च रहो। बहुत थोड़ा शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। अब सबको हार्दिक शुभकामनाएं। महालक्ष्मी जी से यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए और अपना प्यारा मध्य प्रदेश समृद्धि और विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जाए। कोरोना समाप्त हो, कोरोना की कठिनाइयां समाप्त हो, आर्थिक मंदी समाप्त हो, हर घर में संपन्नता आए और मध्य प्रदेश का खजाना भी भर जाए। कोरोना काल में बड़ी कड़की में मैंने सरकार चलाई है। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, आर्थिक संकट खड़ा हो गया। फिर भी बहनों भाइयों, आपको कोई कष्ट ना आए इसकी चिंता मैंने की। दीपावली के इस दीप पर्व पर आइए हम संकल्प करें, असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। असत से सत की ओर चलने का, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का और मृत्यु से अमृत की तरफ बढ़ने का। सदैव हम सतमार्ग पर चले। एक अभूतपूर्व जनादेश, एक अद्भुत जनादेश मध्य प्रदेश की जनता ने 10 तारीख को हमें दिया है। मैं अभिभूत हूं और अपनी जनता को प्रणाम करता हूं, इसी संकल्प के साथ कि मैं कहने के लिए नहीं कहता कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। ये मैं अंतर आत्मा से कहता हूं और अपनी उसी जनता के लिए अपने जीवन को समर्पित करता हूं। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण
अपना संपूर्ण सामर्थ्य, अपनी पूरी क्षमता आपकी सेवा में लगाऊंगा, कोई कसर नहीं रहने दूंगा। समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रेरणा है, हमारे प्रकाश स्तंभ है, हमको मार्ग दिखाने वाले हैं। और मोदी है तो मुमकिन है। उनके मार्गदर्शन में कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़े, उसके लिए हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का एक रोड मैप जनता के सामने कल ही जारी किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, लेकिन यह भी समझ लेना कि केवल मुझे नहीं, केवल मेरे मंत्रियों को नहीं, केवल सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को नहीं, हम सबको मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, ताकि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बना सकें। बहनों और भाइयों, यह बड़ा काम केवल सरकार नहीं कर सकती। कोई ये सोचता है तो गलत सोचता है। सरकार के साथ समाज को एक मेक होना पड़ेगा। हम मिलकर हमारे प्रदेश का विकास करेंगे। और याद रखना, हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है। हम मनुष्य हैं। कहते हैं मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। यह केवल पेट भरने के लिए नहीं है, जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, यह केवल अपने लिए नहीं है, यह अपने देश के लिए भी है, यह समाज के लिए भी है, यह मानवता के कल्याण के लिए भी है। और हमारा देश वो महान देश है यहां आज नहीं हजारों साल पहले कहा गया, अयम निजम पराबेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। अपने गांव को अपना परिवार मान ले, अपने प्रदेश को, अपने देश को अपना परिवार मान ले। हमारे यहां कहा है आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, जियो और जीने दो। हम भी जिए, बाकी को भी जीने दें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, केवल मनुष्य मात्र में नहीं, और विश्व का कल्याण हो। केवल हमारा नहीं, विश्व का कल्याण हो। कि इस लक्ष्य के लिए हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। और विश्व के कल्याण का मतलब है हमारे गांव का कल्याण। मैं आपसे आज प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, मैं परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक काम जरूर आप भी हाथ में लें, और वो एक काम पर्यावरण बचाने का हो सकता है, पेड़ लगाने का हो सकता है, पानी बचाने का हो सकता है, नशा मुक्ति अभियान चलाने का हो सकता है, किसी अनपढ़ को पढ़ाने का हो सकता है, किसी भूखे को भोजन कराने का हो सकता है, किसी आंगनवाड़ी के कुपोषित बच्चे को गोद लेने का हो सकता है, स्वच्छता अभियान में भागीदारी का हो सकता है। 8 करोड़ मध्य प्रदेश वासी ये संकल्प लें कि मैं एक काम जरूर, एक काम ऐसा करूंगा जो मेरे लिए नहीं होगा, अपने लिए नहीं होगा, अपनों के लिए होगा। और अपने वो हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं, अपने गांव के लिए होगा। मतलब अपने गांव के लिए, मतलब अपने देश के लिए हो गया। और इस दिवाली को जब मनाएं तो घर के आसपास अगर कोई
गरीब परिवार हो तो आपके साथ उसकी दिवाली भी आनंद से मन जाए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इस पुण्य का लाभ मैं भी उठाऊं, आप भी उठाएं। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जब हम बनाने की बात करते हैं तो सबकी भलाई, सबका कल्याण, सबके लिए है मध्य प्रदेश। सामाजिक समरसता हमारा मूल मंत्र है। कुछ लोग हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं। हम किसी वर्ग के हों, हम सबका मध्य प्रदेश है, हम सबके लिए मध्य प्रदेश है। और इसलिए जो समाज को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, उनके मंसूबे हम कामयाब ना होने दें, उनसे सावधान रहें। ईर्ष्या को, द्वेष को, घृणा को मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में कोई स्थान नहीं है, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दें। जहां तक सरकार का सवाल है, सब वर्गों के कल्याण के लिए सरकार कटिबद्ध है। मैं समर्पित हूं, कोई वर्ग हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो सबसे पीछे और सबसे गरीब है, उसका हक सरकार पर सबसे पहले है। इसलिए वैसे सबके कल्याण की, किसान हो, गरीब हो, माताएं बहनें हो, बेटे बेटी हो, सरकार की जिम्मेदारी है, वो काम जारी रखेगी। लेकिन जो निर्धन है, उनका विशेष रूप से ध्यान रखेगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना समाप्त हो गया ये मत समझना। अभी एक सप्ताह से मध्य प्रदेश में फिर प्रकरण बढ़ रहे हैं पॉजिटिव, भले धीरे धीरे बढ़ रहे हो। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क की वैक्सीन है। मास्क लगाना मत छोड़िए, दूरी बनाए रखिए, बार बार साबुन से हाथ धोइए, आर्थिक गतिविधियां चलने दीजिए। हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे अब, लेकिन सावधानी में सुरक्षा है। सरकार कोरोना से निपटने के हर संभव उपाय करेगी, कोई के शर्म नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कोरोना से आपको बचना है, तो आपके हिस्से की सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। एक संकल्प और ले लें इस दिवाली पे, अब हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा, लोकल को वोकल बनाओ। हमारे आसपास कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनती है। हमारे कुम्हार दिवाली के दिए बनाते हैं। क्या हम वो दिए खरीद के अपनी दिवाली नहीं बना सकते? उस दिए से उनकी दिवाली भी बनेगी जो दीपक बना रहे हैं। विद्युत बल्ब की लड़ियां होगी तो स्वदेशी होगी। पूजा की सामग्री से लेकर साज सज्जा का सामान, हमारे उपयोग की वस्तुएं हम स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे। और स्वदेशी में भी प्रधानता उनको देंगे जो हमारे घर के आसपास बन रही है। हमारे कारीगर, हमारे कुम्हार, हमारे बढ़ई, हमारे लोहार, हमारे सुनार, हमारे बसोड़, हमारे मेहनतकश भाई बहन, हमारे बहनों के स्व सहायता समूह जो चीजें बना रहे हैं उनका उपयोग करें। उससे वो भी सशक्त होंगे। स्वदेशी का संकल्प हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना देगा। किसी भी गलत काम में कोई सहयोग ना करे। मिलावट के खिलाफ महाअभियान चला रहे हैं हम। ये मिलावट करने वाले लोगों की जिंदगी के दुश्मन है, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। असामाजिक तत्व, समाज का शोषण करने वाले, सफेद पोस्ट माफिया, उनके खिलाफ भी अभियान चलेगा। सज्जनों के लिए सरकार फूल से ज्यादा कोमल है।
लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। गुड गवर्नेंस, बिना किसी कठिनाई के लोगों को शासन से मिलने वाली सुविधाएं मिल जाए, उस पर मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। सरकार पूरी क्षमता से, प्रशासन पूरी क्षमता से जुटेगा। कई काम करने, लेकिन आपके साथ हम सब मिलकर करें और 3 साल में बदल दें अपना मध्य प्रदेश। इसी मंगल कामना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और सबके कल्याण में हम खुद भी लगे। मैं एक बार फिर आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान प्रदेशवासियों को मेरी ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ये दीपावली आपके परिवार के लिए बहुत शुभ हो, स्मृतिशाली हो, खुशहाली लेके आए। आप सबको मालूम है कि इस बार कोरोना जंग के साथ में मुकाबला हो रहा है पिछले 7-8 महीनों से। आप सबके सहयोग से सरकार ने कोई कमी नहीं रखी मुकाबला करने में। लॉकडाउन के दरमियान में भी सामाजिक सरोकार हो, उसको निभाया गया। आम जनता तक राहत पहुंचाने का काम किया गया। और आप लोगों ने भी, स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी, एक्टिविस्ट ने भी, धर्मगुरुओं ने भी, और तो और जो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता थे, सबने मिलकर के लॉकडाउन के दरमियान में जो मुकाबला किया है कोरोना का, उसे राजस्थान की छवि देश में और दुनिया के अंदर अलग बनी है। ये मुकाबला अभी तक हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं आई है। सरकार को कमी नहीं रख रही है व्यवस्था करने के अंदर, आधारभूत ढांचा तैयार करने के अंदर, मेडिकल के अंदर। हमारे यहाँ रिकवरी रेट अच्छी है, मृत्यु दर बहुत कम है, इसलिए लोग लापरवाह भी हो रहे हैं। मैं आगाह करना चाहूँगा कि तमाम एक्सपर्ट की राय है, डॉक्टर की राय है कि बिना वैक्सीन के मास्क ही वैक्सीन है। सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है, हाथ धोना बार बार बहुत आवश्यक है। इसी से बचाव होगा। बचाव खुद का करना पड़ेगा, और खुद का ही नहीं, खुद के माध्यम से और लोगों का बचाव होगा। कई बार खुद संक्रमण होते हैं, तब भी कोई सिम्टम नहीं दिखते हैं, वो व्यक्ति जाएगा, जहाँ भी जाएगा तो वो कोरोना फैलाता जाएगा, क्योंकि उसको कोई सिम्टम नहीं है, पता ही नहीं मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। अगर वो मास्क नहीं लगाएगा तो पता नहीं कितने लोगों को संक्रमित कर देगा। तो जो संक्रमित होंगे वो भी अगर मास्क लगाए हुए होंगे तो ये प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी। इसलिए अवश्य है कि मास्क को लगाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें जागरूकता अभियान चला है राजस्थान के अंदर, जन आंदोलन का नाम दिया है, उसमें हम आप सबको इन्वॉल्व किया है। उसका बहुत शानदार इम्पैक्ट पड़ा है। आज मैं कह सकता हूँ 90-95% अधिक लोग मास्क लगा रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। दीपावली पे पटाखा छूटते हैं, पटाखों से जो जहरीला धुआं निकलता है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए मैं मजबूर होकर के पटाखों पे बैन लगाना पड़ा दीपावली के शुभ अवसर पर। अगली बार जब दीपावली आएगी तो हम सब मिलकर के पटाखों के साथ में दीपावली मनाएंगे। अभी सवाल इस बात का है, पटाखों के धुएं से जो कोरोना फैलेगा कोई कल्पना नहीं कर सकता उसकी। हमने बैन लगाया, उसके बाद में कई प्रदेशों ने बैन लगाया है, और बहुत ही खतरनाक धुआं निकलता है, प्रदूषण खराब होता है, उससे बचाव करना आवश्यक है। हमारे लिए हमारा ध्येय है कि इस प्रकार से राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा करें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बिगड़े नहीं, कोरोना से ग्रसित नहीं हो, संक्रमित नहीं हो, ये हमारा ध्येय बना हुआ है। अनुभव ये भी कहता है कि त्योहारों के अंदर जो भीड़ पड़ती है वो भी खतरनाक होती है, उससे आपको बचना पड़ेगा। केरल के उदाहरण हमारे सामने, केरल प्रदेश के अंदर
पूरी तरह कोरोना समाप्त हो गया था। ओणम का त्यौहार आया, वहाँ पर दीपावली की तरह चहल पहल रही। आज उसके बाद में लगातार संख्या बढ़ती जा रही मरीजों की, और 70-80 लोग मर जाते हैं प्रतिदिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता। दिल्ली में देख रहे हैं हम लोग, प्रदूषण बहुत भयंकर है। वहाँ पे भी 1000 तक हो गई थी संख्या मरीजों की, आज वो 8000 पहुँच गई है, और प्रतिदिन 70-80 लोग के मरने की खबर आती है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप कृपा करके आप हमारे आग्रह को स्वीकार करें। कुछ हमारे साथियों ने आलोचना भी की हमारी कि आपने ये धार्मिक त्यौहार है और आपने क्यों लगा दिया बैन पटाखों पर। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, ये कोई धर्म का मामला नहीं है, ये मामला है जीवन बचाने का मामला। हम चाहते हैं आप सबका जीवन बचे, आप स्वस्थ रहें। और मुझे खुशी इस बात की भी है, कल धनतेरस पे, छोटी दीपावली पे जिस प्रकार से लोगों ने सहयोग दिया, पटाखे नहीं छोड़े, दीपक जला करके उल्लास मनाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी आप लोग कमी नहीं छोड़ोगे। दीपावली की खुशियाँ मनाएं, परिवार के संग मनाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संयम रखें, पटाखे नहीं छोड़ें, दीपक जलाएं, आराम से खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ बांटें, टेलीफोन के माध्यम से कम्युनिकेशन करें आपस के अंदर, परंतु कृपा करके भीड़ से बचें। ये मेरी आपसे अपील रहेगी। यही बात कहता मैं पुनः आप सबको, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।